नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों, आज चर्चा करेंगे हम 19/8/2022 से लेकर के 24/8/2022 तक के करंट अफेयर्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल कामों में व्यस्त था। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं इसको। पहला है 17 से 18 अगस्त तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला करंट अफेयर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनके जो रूसी समकक्ष हैं उनका नाम है निकोलाई। जैसे हमारे यहाँ सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वैसे ही रूस के जो सुरक्षा सलाहकार हैं राष्ट्रीय, उनका नाम है निकोलाई पेत्रुसेव। इन दोनों का मुलाकात मॉस्को में हुआ। मॉस्को रूस की राजधानी है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। HAL जो है हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पाद और सेवा को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया के कोलालमपुर में एक कार्यालय स्थापित करेगा। ये DCGI के प्रमुख बने हैं, जो अभी तक थे प्रमुख DCGI के वेणुगोपाल सोमानी। इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। अगला है संयुक्त राज्य के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य जिनके घर को ब्लू पैक सम्मान मिला है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है किस राज्य में आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला हो गया NABFID के नए MD बने हैं राजकिरण राय। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अम्मा और वात्सल्य योजना, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 17 अगस्त को। भारत और फिलीपींस की सामरिक वार्ता आयोजित की गई है मनीला में। अगला करंट अफेयर है किस कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम के दूर संचार विभाग को जो भुगतान किया है 5G स्पेक्ट्रम के लिए, ये 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तो एयरटेल ने किया है। आपका ये तथ्य जो है 8,312.4, ये आपको पूछा जा सकता है। तो एयरटेल ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए 8312 यानी 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अगला करंट अफेयर है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, इनका जो सेवा काल था ये समाप्त होने वाला था, इसके सेवा काल में विस्तार दिया गया है, मतलब 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है इनका सेवा काल। अगला है विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये दोनों 19 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये 20 अगस्त से 26 अगस्त तक कनाडा में आयोजित किया जाएगा। कनाडा में कहाँ? तो कनाडा में हैलिफैक्स नाम का शहर है, वहां पर आयोजित किया जाएगा। मनीषा कल्याण, ये एक फुटबॉलर है, ये UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली फुटबॉलर बनी है। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे हर घर जल प्रमाणित किया गया है। और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये केंद्र शासित क्षेत्र है जिन्होंने ये प्रमाण पत्र हासिल किया है। अगला है हर साल 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस, ये तो समझ ही गए हम लोग। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने जो स्नातक प्राप्त कर लिए हैं जो युवा, उनके लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी राजस्थान सरकार। पेटीएम के POS उपकरण लगाने के लिए, POS जो पॉइंट ऑफ सेल होता है जहां पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हम लोग स्वैप करते हैं, तो उसको लगाने के लिए पेटीएम ने सैमसंग के साथ समझौता किया है।
नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका कि एचडीएफसी बैंक जो है, इसने केरल के कोझिकोड जिले में एक शाखा ऐसा अपना खोला है जो केवल महिला कर्मचारियों द्वारा ही संचालित होगी। नेक्स्ट है देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस, ये मुंबई में शुरू किया गया है इसको। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनका सचिव नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं अनुज पोद्दार। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य में दही हांडी को एक खेल का दर्जा दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दही हांडी को एक खेल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं कौन? तो इनका नाम हो जाएगा अखिलेश शर्मा। अगला है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है आरबीआई के द्वारा, मौद्रिक नीति, ये मौद्रिक नीति जो आरबीआई एक्ट है 1934 उसकी धारा 45ZL के हिसाब से ये लाया जाता है, और प्रत्येक बैठक के 14वें दिन जो है वो कार्रवाई जो है उसको प्रकाशित करता है आरबीआई। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांस एशिया बायोकेमिकल्स, ये मंकी पॉक्स के परीक्षण के लिए आरटीपीसीआर किट इसने विकसित की है। एक संस्थान है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। इसका अनावरण जो है वो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स जिसने आरटीपीसीआर का किट बनाया है, और केंद्र के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं इनका नाम याद रखिएगा कि अजय कुमार सूद। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई का बुलेटिन आता है, इसमें अगस्त 2022 में जो प्रकाशित हुआ है इसका बुलेटिन, उसमें एक लेख प्रकाशित किया गया जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना अपना 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट और 2 C-17 ग्लोब मास्टर के साथ ब्लैक पिच अभ्यास में शामिल हुई है। ये ब्लैक पिच अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है, जिसमें 17 देश के का जो एयरफोर्स है ये भाग लेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। आर्टेमिस ट्रिपल आई कहिए या 111 कहिए, ये अमेरिकी मिशन है, अंतरिक्ष एजेंसी जो अमेरिकी है नासा, उसका एक मिशन है, क्रू मून लैंडिंग मिशन है। इसके तहत चांद पर पहली बार महिला और अश्वेत व्यक्ति को भेजने की योजना बनाई जा रही है नासा के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो इससे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो भोपाल में। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत और ईरान ने नाविकों की योग्यता के प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे की राजधानी असुनसियन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पराग्वे में भारत का दूतावास भी खोला गया है, यहीं पर असुनसियन में। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 चीज तो आपको याद रखने के लिए हो गया। एक और चीज कि विदेश मंत्री कौन है हमारे? तो एस जयशंकर। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। तो यहाँ से करंट अफेयर जो आपको याद रखने के लिए जो बनेगा वो शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री हो गए जेसन क्लेयर। ठीक है, अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति सुधार के लिए $96.3 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा हिमाचल प्रदेश में। एडीबी का फुल फॉर्म हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोस, इन्होंने नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया। तो सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और कपड़ा राज्य मंत्री कौन है? तो दर्शन जरदोस। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 22 अगस्त को मनाया गया। अगला है जनवरी 2023 में 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? तो इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है केरल के ये जो एक आदिवासी उपन्यासकार थे नारायण, इनकी निधन हो गई। ये कहाँ के थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका यमुना पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। अगला है U20 चैंपियनशिप 2022, ये पहलवानी का चैंपियनशिप है और इसमें प्रिय मलिक ने, एक जो महिला पहलवान है, इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला है भारत TU-160 नाम से एक बम बर्षक खरीदेगा। ये TU-160 एक तरह का विमान है जो अपने में से जो जहाँ पर बैटलफील्ड होता है वहाँ पर बम गिराता है। तो ये TU-160 के लिए रूस से समझौता हुआ है कि ये रूस से परचेज करेगा। अगला है पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान, ये पाकिस्तान में शुरू हुआ है रिसेंट में। नेक्स्ट करंट अफेयर है मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल NCB द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला करंट अफेयर है चांगवोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है राहुल जाखंड ने। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है NTPC को। ठीक है, अगला है BRO किस राज्य में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है AAI ने अधिवक्ता नियुक्त किया है अपना, किसको? तो उनका नाम हो जाएगा संजय महला। एक करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्यपाल ने कलामन नामक एक पुस्तक का लोकार्पण किया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी की पुण्य जो जयंती है उस पर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया। अगला है एक्वा बाजार का शुभारंभ पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। नेक्स्ट है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। अगला करंट अफेयर है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जो ये अनावरण किया गया, ये पुणे में किया गया और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो KPIT CSIR के द्वारा बनाया गया है। इसका जो अनावरण किया गया वो किन के द्वारा किया गया? तो उत्तर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2022 में ग्वालियर में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ से जो आपका करंट अफेयर है वो बनेगा कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। और राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन 2022 में कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। अगला करंट अफेयर है आपका जिला सुशासन पोर्टल, ये अरुणाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक सहयोग से इस पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य है
मासिक आधार पर राज्य के प्रत्येक जिले के प्रदर्शन की निगरानी करना और बेंचमार्क प्रदर्शन में उसका मदद करना। ठीक है, अगला है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर RCAT का उद्घाटन किया है। ये स्नातक के लिए जो उन्नत और उभरती सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करेगा ये RCAT। नेक्स्ट है मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया। ये बिहार से संबंधित है। बिहार का में एक क्षेत्र है जहाँ पर जिसको मिथिला के नाम से जानते हैं, वहाँ का मखाना उद्योग जो है, मखाना उत्पाद, ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, जिसके लिए इसको एक GI टैग प्रदान किया जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया और भारत का समुद्री अभ्यास, ये पर्थ में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन, ये केरल सरकार है जिसके द्वारा राज्य में हिंसा पीड़ित के लिए पेंशन की घोषणा की गई है। इस जो योजना है इसका नाम है मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन के द्वारा ये की गई है, जो हिंसा पीड़ित हैं उनके लिए पेंशन की घोषणा। नेक्स्ट है मोक्षधाम योजना, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला है 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन भोपाल में हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर है राष्ट्रमंडल 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कनाडा में आयोजित किया जाएगा। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन ने हाल ही में अपने बोर्ड में नामित किया है आशीष धवन को। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। इसका निर्णय दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR-SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च यानी ये सीधा 90 डिग्री के एंगल पर लॉन्च करेगा, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। अगला है, ये तो आपको बता ही दिए हैं कि असुनसियन में दूतावास का उद्घाटन किया गया। पराग्वे का राजधानी है असुनसियन। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस खुलकेनी मवाथा, ये दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जो हैं जनरल मनोज पांडे, इनके साथ इनका मुलाकात हुआ। तो इससे दो चीज़ आपका बन जाएगा, पहला कि दक्षिण अफ्रीका के जो सेना प्रमुख हैं उनका नाम, और दूसरा भारत के जो सेना प्रमुख हैं इनका नाम। नेक्स्ट करंट अफेयर है केंद्र सरकार और CDRI यानी कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बीच एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है विक्रम दोराई स्वामी ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है यूनेस्को ने कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में गरबा को नामित किया गया। गरबा एक नृत्य है, नृत्य कला है जिसको नामित किया गया। अगला करंट अफेयर है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके बारे में तो आपको बता चुके हैं पहले। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला, तो एक ऑब्जर्वेटरी है, इसका जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है इसका उत्तराखंड के गढ़वाल में स्टार्टअप दिगंतारा के द्वारा स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है केरल सरकार ने सरकार द्वारा जो संचालित चिकित्सा संस्थान है उसमें दवाओं पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है माली के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कर्नल अब्दुलाई माइगा को नियुक्त किया गया है। IIT गुवाहाटी में चीनी विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड, इसमें ईरान को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं।
U18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को कांस्य पदक मिला है। देवाशीष मोहंती को NII के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। SCO रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है ये ताशकंद में आयोजित की जाएगी। और लास्ट करंट अफेयर है आज का कि इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार है इसने जीता फहमीदा अजीम ने। ठीक है, तो आज बहुत लंबा हो गया वीडियो आपका करंट अफेयर का। नेक्स्ट अब कोशिश करेंगे कि डेली का डेली आपका करंट अफेयर्स का वीडियो आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।